भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। और हम लोग, आप सबके पास भागवतम या ऑनलाइन पार्ट होगा तो हम लोग इस श्लोक को पुनः गाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भागवतम के पहले 3 श्लोक जो हैं वो संपूर्ण भागवतम का एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या डिस्कस होने वाला है। इसलिए हम इस पे थोड़ा समय दे रहे हैं। आगे हो सकता है हम 4 श्लोक 5 श्लोक एक दिन में भी खत्म करें, पर अभी फिलहाल इसको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, टर्म्स और डेफिनेशंस होने बहुत जरूरी हैं। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का महिमा स्वयं व्यासदेव ने कहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो कुछ बचा था उनके अंदर, मेरा कुछ तो बचा है, वो यही बचा था कि श्रीमद् भागवतम का जो रचना था, कंपाइलेशन था, ये बचा था समाज को देने के लिए, ताकि समाज जो है वो तू मैं से उड़ जाए ऊपर। क्योंकि बाकी जितने भी ग्रंथ है, इवन पुराण है, आप खोल के भी देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें भी गणेश खंड है, या तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो भागवतम में क्या किया है, प्योरली कृष्ण और भक्त, इनका डायरेक्ट कनेक्शन दिया है। ऐसा जहाँ पे शुद्ध भक्ति का बहुत बड़ा स्ट्रेचर खड़ा करके रखा है। तो यहाँ हमने कल देखा, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो मैंने कल धर्म की व्याख्या की थी। आप में से कोई रिवाइज करना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले, समय ना लगाएं क्योंकि 30 ही मिनट होते हैं हमारे पास। तो प्लीज धर्म की व्याख्या है, यानी धर्म क्या था, ये कल मैंने समझा था। आप अगर 1-2 लाइन में समझा दें तो मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को कितना पता चला है। यस, कोई आंसर करना चाहता है अनम्यूट करके आप अपने आप को रिप्लाई कर सकते हैं। जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग हो वो ही धर्म है। जी जी, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कार्य हम करते हैं वो धर्म है। क्योंकि जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम हमारे कार्य करते हैं तो हमारे लेवल से हम एक ऊपर उठ जाते हैं, और अगर ऑलरेडी हम उस लेवल पे और वो कर रहे हैं तो नीचे वालों के लिए आदर्श बन जाता है। जैसे हमारे गोस्वामी जो थे वो 192 माला 108 माला ही माला करते थे, लेकिन उनको अब काउंटिंग करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए करते थे क्योंकि नीचे वालों को सिखाने के लिए। तो धर्म का क्या है, एक सीढ़ी की तरह है। आपको धीरे धीरे एक लेवल से दूसरे लेवल से ऊपर के लेवल, आप कर्म मन प्राणियों की तरह जी रहे हैं, धर्म नहीं पालन कर रहे हैं,
तो आपको कर्म कांड का लालच दिया जाता है, ऐसे करेंगे तो पुत्र प्राप्ति होगा, ऐसे करेंगे तो धन प्राप्ति होगा, तो आदमी वो सब करने लगता है। करते करते वो वेदवाणी में रुचि लेने लगता है, फिर सकाम कर्म करने लगता है, फिर धीरे धीरे निष्काम की स्थिति में आ जाता है, धीरे धीरे ज्ञान की स्थिति में आ जाता है, धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आता है, फिर अंत में उसे समझता है अरे ये सब तो एकदम भक्ति करके आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो भक्ति की स्थिति में आ जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, बहुत सुंदर आपने बताया, वेरी गुड। तो भागवतम जो है वो हाईएस्ट धर्म सिखाता है, ये मैंने कल डिफाइन किया था, ये कौन बताएगा? यस देखिए, ये जो धर्म हम लोग फॉलो करेंगे इधर वाला, वो शरीर का है। पैतव धर्म। जी जी प्रभु जी बोलिए। लिफ्ट की तरह भागवत धर्म करते। हाँ, लिफ्ट की तरह भागवतम धर्म है, सीधा ऊपर। ये सीधा आपके आत्मा को भगवान के संबंध में जोड़ देगा। यही यहाँ पे कहा गया, देखिए लास्ट लाइन में, सद्य हृदय अवरुद्ध चित्रकृति भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। वो कहते हैं, वो लास्ट लाइन नहीं, सेकंड लास्ट लाइन देखो, किम वा परेरीश्वरः, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः। क्या जरूरत है, ऑलरेडी भागवतम के श्रवण मात्र से वो आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे। लास्ट लाइन, सद्यो हृदय अवरुद्ध चित्रकृति भी, अरे बैठ जाएंगे भगवान। अब क्या है, धर्म का अंतिम गोल क्या है? भगवान को जानना। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो जो वेद हैं हमारे बच्चे पीछे, तो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, यानी पूरे वेदों का कंपाइलर मैं हूं अर्जुन, और वेदों से जानने योग्य भी मैं ही हूं। जानने योग्य व्यक्ति को ज्ञेय कहा गया है 13वें अध्याय में। हाँ देखिए, दीपाली माता जी कह रहे धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। वाह, धर्म का गूगल से खोजा या ज्ञान से लिखा प्रभु है? जी आपने ही बोला था। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म का अंतिम लेवल है भगवान के प्रति पूर्णपणे समर्पण हो जाना। तो यहाँ पे भागवत धर्म क्या करता है, सीधा, हाँ अंकिता जी कह रहे हैं अंतकाले नारायण स्मृति, ये भी मैंने कल बताया था बराबर पिछले 1-2 लेक्चर्स में, कि हमें धर्म की उस पराकाष्ठा तक पहुंचना है, क्योंकि बाकी जो छोटे छोटे धर्म, इनको कैतव धर्म कहा गया है। जैसे अभी समझो आप माता पिता हैं, तो आपके बच्चों का ख्याल रखना ये आपका धर्म है। आपके अगर माता पिता बूढ़े हो, उनको ख्याल रखना आपके धर्म है। आप किसी राष्ट्र में है तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। आप किसी गाय का पालन कर रहे हैं, उसका रक्षा करना आपका धर्म है। आप समाज में विचरण कर रहे हैं, कहीं बूढ़ों को देख रहे हैं कि बुरी स्थिति में या बच्चे बुरी स्थिति में, अचानक उनको जाके आउट ऑफ द वे मदद करना, ये आपका धर्म है। तो वेदों में ना फेवर नाम का कोई चीज नहीं है। ये जो आजकल के पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, हम आपको ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, ना 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 ना। पहले के लोग एक तो फ्री देने वाले को बाहर भेज देते वक्त यहाँ से, क्या मुझे पुरुषार्थ नहीं है क्या, मैं चूड़िया पहन के बैठा हूँ क्या जो फ्री में देगा? तो फ्री वाला कल्चर नहीं, हमारे यहाँ धर्म करने को हमारे ऋषि मुनि संतगण हम सबको जगाते थे। और जो भागवत धर्म के प्रचारक हैं, ये कहते हैं अब इस धर्म से करते 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 उस हाईएस्ट धर्म का भी आस्वादन करो, उस हाईएस्ट धर्म का जो भगवान के लीलाओं को श्रवण करके और उनकी सेवा में 24 घंटा पूर्णतया समर्पित होके मिल सकता है, उसका आस्वादन करो। ये बहुत हाई स्टेज है, लेकिन ये बहुत इजीली प्रैक्टिस किया जा सकता है, बस वही लोगों को समझ में नहीं आता है। जो हाईएस्ट चीज फ्री में आसानी से मिलता है, हम लेना नहीं चाहते। और क्या कहा गया है यहाँ पे, आपको केवल सुनना है। भागवतम ऑलरेडी भगवान के रसों से भरा हुआ है, आपको केवल ऐसा और टैप के नीचे जाके पानी पीना है, बस भागवतम खोलो और श्रवण करो बस। तो ये कितना आसान कर दिया है, परंतु लोग इस छोटे से चीज को नहीं समझ पाते। आज मनुष्य मनुष्य से लड़ाई कर रहा है छोटे छोटे चीजों के लिए। भागवतम कह रहा है नहीं, हम उन चीजों की बात करने ही नहीं वाले। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में अर्थशास्त्र की बात नहीं है, नीति शास्त्र की बात नहीं है, धर्मशास्त्र के नियमों की भी बात नहीं है। यहाँ पे सीधा बात है आपकी आत्मा का जो भगवान से कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को रिवाइव करने का।
प्रभुपाद जी समझाते थे, वो बोलते थे कि जैसे समुद्र ऊपर आकाश से जो बारिश का पानी आता है वो पवित्र होता है, परंतु आते जब वो जमीन में गिरता है टुप, तो वो जो मट्टी है वो उसमें मिश्रित हो जाती है। अब उस मिट्टी को और पानी को अलग करना है तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालना पड़ेगा, आपको आरओ में डालना पड़ेगा, फिल्टर में डालना पड़ेगा, तब जाके वो मिट्टी अलग होगा और पानी अलग होगा। तो पानी वापस अपने शुद्ध स्टेज में कब जाएगा? जब वो डिस्टिलेशन के थ्रू जाएगा। तो ऐसे हम आत्मा जो है, हम बहुत ही पवित्र हैं, लेकिन जब इस मटीरियल महत तत्व के संपर्क में आ जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और इस भ्रम में हम प्रवेश कर जाते हैं, और ओरिजिनल जो सब्सटेंस है यानी आत्मा और परमात्मा का जो ओरिजिनलिटी है उसको भूल के हम कृत्रिम कार्य कर रहे हैं। तो अब हमें भागवत क्या कर रहे हैं? वहां से उठा के वहां डाल रहे हैं। तो भागवत जो है ये भगवत गीता समझने के बाद ही कर सकते, इसलिए यहाँ कहा गया सताम, यानी डिवोटीज निर्मत्सराणाम, जो द्वेष नहीं करते। देहात्म बुद्धि में जब तक रहेंगे द्वेष होते रहेगा। जैसे हम किसी के अपने आप को मैं समझो पुरुष समझूंगा तो मैं स्त्रियों का, ये मुझसे कम है, ये मुझसे बड़ा है। अगर मैं अपने आप को क्या कहते हैं उसको ताकतवर समझूंगा, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं समझूंगा देखो ये दुर्बल है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। और जब मुझसे बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाएगा तो बोला मैं दुर्बल हूँ। तो बेसिकली मेरे ये स्टेटमेंट द्वंद्व में आ जाएंगे। तो ये सब की बात भागवतम कर ही नहीं रहे। समर्पण के बाद भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का समर्पण होने के बाद निर्मत्सराणाम सताम, ऐसा व्यक्ति द्वेष से रहित होके तब जाके इस भागवत में सुंदर तरीके से प्रवेश कर सकता है। इसलिए आपको याद होगा मैंने पहले भगवत गीता पढ़ा दिया था। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन यूट्यूब में अवेलेबल है, वो दास गदाधर दास करके चैनल है, उसमें लॉकडाउन सीरीज है और उसमें एक भगवत गीता का सीरीज है। तो आप पूरा 18 अध्याय पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझा, अगर आपको जिन्होंने नहीं सुना हो उनके लिए है। और जिनको इसमें जुड़ना भी होगा व्हाट्सएप में, तो उसमें 8808423269 पे आप मेरे जो मैसेज कर दीजिएगा, मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये उन भक्तों के लिए है जो उस प्रकार के शरणागति को मन में लेके चल रहे हैं। हम थोड़ा भौतिक करेंगे, थोड़ा ये करेंगे तो नहीं होगा। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। हाँ, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय है, आप लोगों को पता ही है, ऐसा तिलक लगाते हैं, ऐसा व्हाइट होता है, आप बीच में रेड होता है। जो तिरुपति बालाजी के परंपरा है, श्रीरंगम वहां का परंपरा है। तो उनके वो आचार्य हैं, उनके 12 अलवर हैं, बड़े जो आचार्य हैं, उनमें रामानुचार्य जो है उनको पूरे श्री संप्रदाय को इकट्ठा करके फिर प्रचार किया। जैसे और रामानुचार्य का देखिए भाग्यनगर यानी हैदराबाद में बहुत बड़ा मूर्ति है, देखिए 108 फीट का। आप तो कभी दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, मैं गया था वहां पे, बहुत सुंदर है। तो उधर एक मिनट बस, एक मिनट बस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भाग्यनगर में आप जाएंगे तो श्रीपाद रामानुचार्य का आपको दर्शन होंगे। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है उनके जीवनी में, जब उनके एक शिष्य थे दाशरथी, दाशरथी नाम का उनका एक शिष्य था। और ये शिष्य जो है, हाँ एक, तो उनके एक शिष्य थे दाशरथी। तो दाशरथी जो थे ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये इतने बड़े विद्वान थे कि ऑलमोस्ट रामानुचार्य के सारे टीकाओं को समझने में उनसे बड़ा और कोई नहीं था वहां पूरे। जबकि रामानुचार्य के मेरे हिसाब से 700 से 800 सन्यासी थे और बहुत सारे ब्रह्मचारी थे। ऐसा रामानुचार्य का अपना प्रताप था, बहुत प्रचार किया रामानुचार्य ने। श्रीपाद रामानुचार्य की जय। तो उधर दाशरथी जो थे ये बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु परंतु वो एक दिन अपने गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव ये जो भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां जो श्लोक है, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का क्या अर्थ है, प्लीज बताइए। तो रामानुचार्य हंसे और बोले, देखो गीता जो है ना, उसके जो वाक्य हैं, ये तब तक नहीं समझ में आते जब तक समर्पण ना हो। तो चिंता मत करो, ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे पास आओ, इसका मतलब ये है। तो कुछ दिनों में मैं तुम्हें समझा दूंगा। अभी आप जैसे अध्ययन कर रहे हो, वैसे आप अध्ययन करते रहिए, वो तात्पर्य मैं आपको समझा दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद, अभी हम दाशरथी को थोड़ी देर यहाँ पे रखते हैं आश्रम में, दूसरे सीन में जाते हैं। रामानुचार्य के गुरु थे महापूर्ण, 6 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे महापूर्ण। और महापूर्ण के जो बेटी थी, उनका नाम था अतुलाई। अतुलाई नाम था उनका। तो उनका जब विवाह हुआ, तो उनकी जो सासू माँ थी, थोड़ी खड़ूस थी। मतलब नहीं, ये काम करो, वो काम करो, तुम्हारे पिताजी तो रामानुचार्य के गुरु हैं, तो वहां से तुम एक सेवक क्यों नहीं ले आते, आश्रम में सब बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, उनका तो वैसे भी कोई काम नहीं होता, तो एक आध कोई चेला भेज दो यहाँ पे। मतलब सासू माँ थोड़ी अलग टाइप की थी। अब रोज का रोज बहू परेशान हो रही है, अतुलाई परेशान हो रही है। आखिरी में जाके वो अपने मैके गई, अपने पिताश्री से कहा कि पिताजी, ये प्लीज आप मुझे ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो बोले, देखो महापूर्ण बोले, देखो रामानुजन मेरा शिष्य है, पर मैं उसको ये थोड़ी बोल सकता कि तुम्हारे आश्रम से ऐसे ऐसे बच्चे दे दो या सेवा के लिए किसी को भेज दो। तो बोले, तुम बात करके आओ, हो सकता है तुम्हें मान जाए, पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा। तो अतुलाई को बहुत प्रेशर था सासू माँ से, और बहुत परेशान कर रखा था। तो अतुलाई गई रामानुचार्य के पास, प्रणाम किया। बोले, आचार्य, बोले, आया कैसी हो तुम, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभी ससुराल में? हाँ ठीक है। तो बोले, ऐसा ऐसा है कि मेरी जो सासू माँ है, वो ऐसा ऐसा कह रही थी। तो बोले, अरे तुमको सेवक चाहिए ना, बर्तन घिसना है, कपड़ा धोना है, पानी भरना, यही सब ना? बोले, हाँ। अरे ये इधर ही बैठा है, ए दाशरथी जाओ दाशरथी पाणिनि व्याकरण से लेके, व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से लेके सिद्धांत के सारे लेवल्स को समझते हुए, भेदों को समझते हुए, टॉप मोस्ट सिद्धांतों को समझने वाले दाशरथी को रामानुजाचार्य ने कह दिया कि जाओ इनके घर पे सेवक बनो। और दाशरथी ने हूं नहीं चू नहीं, अपना जो जैसा वो गेटअप होता है एक शिष्य का, वो निकाल के एक नौकर का गेटअप पहन के माताजी के साथ चले गए। अब माता जी उनके गांव में गए, वहां उन्होंने बर्तन घिसा, कपड़े धोए, पानी भरा, खाना बना के दिया, सब किया। और सासू माँ तो मतलब वो हो गई कि अरे ये तो कैसा नौकर लिया, सच में बिल्कुल इसको। और कितना भी सासू माँ ताना मारती थी, उसको डांटती थी, जैसे नौकर को लोग थोड़ा कम बोलते हैं ऐसा, ए तू ता ऐसे। उसको जहां लोग प्रणाम करते थे, यहाँ पे तू ता करके सुन रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत हंसमुख चेहरे से, कि भी तो मेरे गुरु की सेवा है, जो गुरु की आज्ञा है। हाँ, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, कि गुरु की कृपा से आपको भगवत प्रेम मिलता है। यस्य प्रसादात, भगवत गुरु की प्रसाद से, यानी आशीर्वाद। प्रसाद यानी खाना नहीं, वो तो एक प्रकार का आशीर्वाद है, लेकिन यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद। यस्य अप्रसादात, अगर इनका प्रसाद ना हो, न गति कुतोपि, फिर तो आपका कोई गति नहीं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दाशरथी जो है गए और समर्पित होते हुए, इतना कि उन्हें मारते थे, वो कभी कभी खाने को एक देते थे, कभी भूखे थे, इन्होंने कभी ना गुस्सा किया, ना कुछ बोला, ना रिटेलिएट किया। आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आप जाके फोन कर दो, फोन। हाँ, जैसे आजकल लड़ाई होती है, तेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, फोन चलता है, वैसा नहीं। इन्होंने पूर्णतः समर्पित रखा अपने आप। जब पूर्णतः समर्पित रखा, तो उधर एक दिन ऐसा हुआ, अतुलाई बाजार जा रही थी, और अतुलाई तभी माताजी प्रेग्नेंट थी, पूरा जब प्रेग्नेंट थी तभी ये सेवा कर रहे थे। उनका डिलीवरी भी हो गया, सब हो गया, अब बच्चा वो 6 महीने का भी हो गया, सब अब घर में सब शांति हो गया। अब ऐसे दिन में दाशरथी बिना कंप्लेंट किए जब माताजी सब्जी लेने जा रही थी, तो उनके साथ झोला वाला लेके वो आ रहे थे।
आ रहे थे तो वहां एक मंदिर में एक मायावादी जो अव्यक्तवादी होते हैं, अद्वैतवादी, तो वो प्रचार कर रहे थे, वो किसी संप्रदाय से थे, तो प्रचार कर रहे थे, मतलब एक कथा कर रहे थे, तभी के लोग बैठ जाते थे कि साधु महात्मा आए थे, सब बैठ गए, तो भी बैठ गए। अब बाहर जो है, क्योंकि इन्होंने देखा, मतलब अतुलाई को लगा कि ये कोई मतलब वर्कर टाइप ही है ना, तो अंदर में क्या बैठेगा, इसको क्या समझेगा ये वेदवाणी, तो उसको का मतलब वो तो बाहर ही बैठ गए, वो मंदिर के बाहर झोला लेके अपना ऐसा बैठे हैं। अब बाकी अंदर में सब गांव के विद्वान लोग और सब बैठे हैं कथा में, माता और प्रभु लोग। अतुलाई भी बैठ गई प्रवचन सुनने। और ये जो कथाकार थे, ये कथा से ज्यादा मतलब अद्वैत दर्शन देने में लगे हुए थे, तो देते देते इन्होंने भगवान का साकार रूप का उपहास भी किया। इन्होंने कहा, उपनिषदों में कुछ श्लोक है जिसमें कहा गया कि भगवान का जो मुख है और ओठ है ये लाल है, बिंब फल की तरह लाल है। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसके संस्कृत को तोड़ मरोड़ के कहा कि भगवान का चेहरा और मुख जो है और जो ओठ है ये बंदर के बैक साइड की तरह लाल है। तो बाकी लोगों को तो ज्यादा संस्कृत आता था नहीं था, वो लोग थोड़ा सुन के अपना ठीक है ठीक कुछ बोला है, लेकिन ये तो विद्वान थे। अब इनको एकदम मतलब जैसे लाल हो गए, अब ऐसा तो लाल हो गए। तो ये बोले कि महाराज आप क्या बोल रहे हैं, कम से कम आप तो मत बोलिए, आप विद्वान हैं। तो ये बोले ये कौन है, तो अतुलाई बोली ये मेरा नौकर है घर का। तो अब नौकर सन्यासी को सिखाएगा, क्या यही कलयुग है कि अब नौकर सन्यासी को सिखाएगा? तो बोले एक काम करो, तुम लेक्चर दो, अब मैं सवाल पूछता हूं, चलो नहीं अब इस श्लोक का तुम निरूपण करोगे। इनको लगा ये कोई सब्जी काटने वाला है, इसको क्या आता है। तो बोला नहीं महाराज, मैं आपको यही कह रहा था कि आप जो बोल रहे हैं ऐसे भगवान नारायण की प्लीज आप निंदा न करें। नहीं नहीं नहीं, अब हम बात नहीं करेंगे, अब इस श्लोक को तुम गाओगे, ये लो पढ़ो, इसका तुम मुझे मुझे मतलब तुम बताओ। दाशरथी सीधा लिया, उन्होंने तो वो लिया भी नहीं, उन्होंने उस उपनिषद को गाना चालू कर दिया और उस उपनिषद को गा के हर एक लाइन का अर्थ बताने लगे। और भगवान नारायण की स्तुति इतनी की कि वहां सब अव्यक्तवादी भगवान नारायण के भक्त बन गए। तो ये सुन के इस सन्यासी को पता चला, अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो महात्मा है कोई। गांव वाले भी बोले अरे ये कौन है, और अतुलाई खुद परेशानी में, मैं इसको दरवाजे के बाहर छोड़ के, यार ये तो ये अंदर के इधर के सन्यासी भी बड़ा विद्वान है। तो वो बोले कि ये कौन है, बोले क्या, तो अतुलाई चुप बैठ गई। तो उधर एक आदमी था, वो बोला अरे मैं एक बार श्रीरंगम गया था, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य का शिष्य है। तो सबने उनको उठाया, साधु 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 करके हाथ पांव धोया, उनको बहुत आदर किया। अब सासू, इनकी सासू माँ भी टेंशन में कि भाई इतना बड़ा महात्मा हमारे यहाँ बर्तन घिस रहा था। तो वो भी बोली जाओ जाओ, अब इससे ज्यादा नहीं तो गांव वाले मुझे बदनाम कर देंगे। हाथ जोड़ लिया और फिर इनको धोती कुर्ता शॉल वॉल दे के, अंग वस्त्र श्रीफल नारियल ये सब दे के भेजा कि माफ करिए आपसे हमने सेवा लिया। और फिर जब ये वापिस गए तो रामानुचार्य को मिले, तो रामानुचार्य को दंडोत किया। तो रामानुचार्य ने कहा तो समझ में आ गया सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ऐसा हाथ जोड़ के उन्होंने कहा समझ गए। सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब क्या है, आप विद्वान हो वो ठीक है, परंतु अब आपको सेवा करना है। तो इस प्रकार हमें अहम नहीं रखना चाहिए कि मैं इसी का हूं, नहीं। आप आपको लेटर से गाना आता है तो गाइए, लेकिन कल आपको बोला कि थोड़ा सा ड्राइविंग करके इनको छोड़ के आओ, तो ये नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं मैं सिर्फ गाने वाला सेवा करता हूँ, नहीं मैं गायक हूं, तो वो धर्म बन गया। तो नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे पास आना है तो फिर ये सब छोड़ के आना। तो भगवान के पास वो भक्त जो इस समर्पण भाव से आए हुए हैं, उनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं है। तो निर्मत्सरा नाम सताम, ऐसे भक्त जो हैं वो क्या कहते हैं, भगवान के शरणागति में भक्ति में आ सकते हैं। तो अगला जो श्लोक है, वर्ड्स हम खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे कहा गया है वेद्यम वास्तव मस्तु वस्तु शिवदम। इसका मतलब है कि वेद्यम, ये इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि
जैसे शास्त्रों में कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड होता है। मतलब जो भी ग्रंथ है हमारे, उनको 3 भाग में डिवाइड किया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्म कांड में सारे कर्म कांड की आती है चीजें, जो ऑलमोस्ट 80 to 90% वेदों का पार्ट है। और उपासना कांड, ज्ञान कांड में सारे उपनिषद आते हैं। और उपासना कांड में बहुत सारे जो कैसे उपासना करनी चाहिए ये दिया हुआ है। और इन तीनों कांडों में सब कुछ मिला हुआ है, तो निकालना बहुत मुश्किल है कि हाईएस्ट क्या है। तो इसलिए ये जो फिलॉसफी है भागवतम, इसलिए इसकी रचना हुई, ताकि जो हाईएस्ट है वो भी लोगों को पता चले। तो और यहाँ पे कहा गया वस्तु, यानी ओरिजिनल चीज यहाँ दिया गया है। वस्तु यानी मैंने आपको बताया था ना, सब्सटेंस और शैडो, मेरा हाथ और उसकी परछाई, ये हाथ के वजह से परछाई है। तो वैसे ही भगवान और उनकी शक्तियां, तो भगवान है इसलिए शक्तियां हैं। तो अगर हम केवल शक्तियों को पीछे जाएंगे उनको प्राप्त करने के लिए, तो उनको छोड़ देंगे तो ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पे अचिंत भेद अभेद तत्व है कि सब कुछ एक भी नहीं है और सब कुछ अलग भी नहीं है, वो एक भी है और अलग भी है। इसलिए हम द्वैत और अद्वैत के बीच में अचिंत भेद अभेद तत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो अगेंस्ट मोनिज्म एंड डुअलिज्म। शिवदम, शिवदम यानी ये जो भागवत है ये शिव है। शिव यानी ऑस्पिशियस, सभी के लिए लाभदायक है। तापत्रयोन्मूलनम, आपके जितने ताप है, ताप यानी हमारे 3 fold मिजरीज जिसको कहते हैं, त्रयो तापत्रय, जैसे आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। तो ये सारे क्लेशों का वो उन्मूलन कर देता है। यानी हमें दूसरे जीवों से होने वाला तकलीफ, हमारे मन से होने वाला तकलीफ, हमारे कर्मों से और देवताओं से होने वाला तकलीफ जो होता है ना, आपातकाल आते हैं सब, ये सब से भी भागवत आपको तार देगा। तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलनम, निकाल देगा आपको वहां से बाहर। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः, कहते हैं कि श्रीमद्, श्रीमद् यानी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, भागवते, ये जो भागवतम है ये बहुत सुंदर भागवत जो है, ये महामुनि कृते, किसने कृत किया है, कंपाइल किया है? महामुनि। लिखने वाले कौन है? व्यास देव। और अंदर में थर्ड पार्टी कर रहे हैं, महामुनि कृते, ये किसी महामुनि ने इसको कंपाइल किया है। खुद ही कंपाइल किए हैं। महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः, तो इसमें ऑलरेडी भगवान का चर्चा हो चुका है। और इसको समझने के बाद आपको और कोई भगवत दर्शन के मार्ग को अवलंबन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार, और बाद में कहा गया सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, कि इस प्रकार आपके हृदय में भगवान, केवल श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया ना, हमारे सारे अवयवों में कान ही डायरेक्ट मन को टच करता है, बाकी भी रिपोर्ट करते हैं पर अंदर में बहुत डायरेक्ट वाला जागृत नहीं करता हमारी चेतना को। कान से मन में जो जाता है वो हमारे डिसीजंस को डायरेक्ट चेंज करता है। तो इसलिए कान जो है, हमारे श्रवण इंद्रिय जो है, वो भगवान के बारे में श्रवण करने में लगाना चाहिए। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम का 2nd वर्ष हमने कंप्लीट किया। कल इस भागवत की मधुरता को समझेंगे 3रे श्लोक में। हरे कृष्णा। किसी एक डिवोटी का सवाल है तो मैं किसी एक डिवोटी का लेता हूँ। यहाँ लिखा कैसे समझेंगे कि वो महामुनि व्यासदेव ही है, अगर किसी ने चैलेंज किया तो। वेरी गुड। तो ऐसा है कि आगे जाके भी नहीं नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो स्कंद है उसके तात्पर्य प्रपद लिखते हैं, सब मायावादी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट श्रीमद् भागवतम वाज नॉट कंपाइल्ड बाय श्री व्यास। अगर आप पहला स्कंद का ये आखिरी परपट पढ़ेंगे, पैराग्राफ का पहले श्लोक का, उसमें क्लियर लिखा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भागवतम व्यासदेव ने नहीं लिखा। Some suggest that this book is a modern creation written by someone named वोपदेव। कोई वोपदेव नामक व्यक्ति ने इसको लिखा है, ऐसे कई लोग आर्ग्यू करते हैं। In order to refute such meaningless arguments, ऐसे तर्कों को तोड़ने के लिए श्रीधर स्वामी, जो हमारे आचार्य थे बहुत पहले, श्रीधर स्वामी, points out the reference of Bhagavatam begins with Gayatri mantra, and इसका रेफरेंस, and there is reference to this in मत्स्य पुराण, इसका रेफरेंस मत्स्य पुराण में है। श्रीमद् भागवतम को व्यास ने कंपाइल किया है, इसका रेफरेंस मत्स्य पुराण में भी है, हाँ, विच इज द ओल्डेस्ट पुराण।
In that Purana it is said that reference of Gayatri mantra in the Bhagavatam that in many narrations, ठीक है, और ये सब दिया हुआ है. हाँ, in Padma Purana also there is reference to the Bhagavatam in a conversation between Gautam and Maharaj Ambrish. जब गौतम और महाराज अम्बरीश की बात हो रही है तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख है. हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर विजयानंद आपके पास है 8808423269. कई बार लोग उस पर व्हाट्सएप करते हैं, उनको लगता है ये मेरे किसी पीए का नंबर है. मेरे पीए का नहीं हो, मेरा ही नंबर है. पीए नहीं, मैं ग्रुप PA ग्रुप ग्रुप अच्छा. कम्युनिटी में ऐड हाँ, करने तो के लिए. आप टाइप कर दीजिए चाहे तो चैट में. तो ये है. तो श्रीमद् भागवतम जो है, और इसके अलावा यहाँ कहा गया है, और बहुत सारे स्कॉलर्स लाइक जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब ने श्रीमद् भागवतम को प्रॉपरली माना हुआ है और रेफर किया हुआ है. तो अब ऐसा है कि जिसको बिल्कुल नहीं मानना है उसको हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो यस, आप में से किसी का एक का सवाल तो हो ही गया. 9:02 हो गए हैं. कल मिलेंगे सुबह 8:30 बजे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. चलो प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. अनंत कोटि प्रभु. अच्छा लगा बहुत. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.